सुबह आज के मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में वोडाफोन आइडिया में भले ही कोई बड़ा मूव देखने को ना मिला हो, लेकिन स्टिल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने एक रेंज तो एटलीस्ट मेंटेन कर ली है अपनी नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग से पहले तक। और यही पॉसिबिलिटीज हमने पिछली हेयरिंग से पहले भी डिस्कस करी थी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हेयरिंग से पहले और हेयरिंग के बाद में। और 27 अक्टूबर जो आपकी नेक्स्ट हेयरिंग है उसके पहले तक की पॉसिबिलिटी हम पिछले लगभग 7 दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबली हमको देखने को मिल सकता है ऑन चार्ट। और एग्जैक्ट वही एक जोन के अंदर आप यहां पर बने हुए हो। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है सो वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं कंपनी के CEO की तरफ से, अभिजीत किशोर की तरफ से। उसके साथ में कंपनी ने एक नया स्टेटमेंट भी जारी किया है। ऑल्दो ये खबर अभी बताई जा रही है सोर्सेस की तरफ से कि वोडाफोन आइडिया और इंडियन वेंडर्स की तरफ जा सकता है 4G और 5G रोल आउट के डिप्लॉयमेंट और साथ में उनके एक्सपेंशन को लेकर के, और साथ में HFCL एंड HCL से कॉस्ट कट करने की बातचीत भी मार्केट में चल रही है। और साथ में मनी कंट्रोल ने बताया है कि कंपनी ने फंड रेज के बारे में भी रिसेंटली अपडेट किया था, बट अभी तक फंड रेज हुआ नहीं है। इस पर यह बड़ा सवाल यहां पर अभी भी बना हुआ है। सो वोडाफोन आइडिया जो है अभी चाहता है अपना इंडियन वेंडर्स को इंक्रीज करना और कंपनी में कॉस्ट कटिंग करना। कॉस्ट कटिंग अगर कंपनी की होती है तो एक्सपेंसेस कम आ सकते हैं और कंपनी के आने वाले क्वार्टर के अंदर लॉसेस यानी नुकसान जो कंपनी ज्यादा खाती है वो भी कम होते देखने को मिल सकते हैं। तो अगर जो स्टेप कंपनी यहां पर ले रही है ये स्टेप कंपनी का फुलफिल होता है तो ऐसे में नुकसान कंपनी का कम हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वेयर आज तेजस नेटवर्क के साथ में कंपनी ने 4G एंड 5G इक्विपमेंट के लिए भी अब ट्रायल शुरू कर दिए हैं जो कि आपके वायरलेस ट्रायल रहेंगे। ठीक है, तो ये खबर अभी सोर्सेज की तरफ से, कंपनी ने इस पर कोई बड़ा स्टेटमेंट अभी जारी नहीं किया है कि और वेंडर्स बढ़ाने की बात करी है या नहीं करी, या पर तेजस के साथ में ये वायरलेस 4G एंड 5G इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट की बात करी है या नहीं करी। अभी सिर्फ सोर्सेज की तरफ से ये खबर यहां पर देखने को मिल रही है। बट यस, एट द एंड ये पॉजिटिव न्यूज ही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। और जब तक आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग नहीं हो जाती तब तक इसी तरह अगर आपकी पॉजिटिविटी रहती है तो आपकी रेंज स्टिल मेंटेन रहेगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। अभी समझेंगे रेंज क्या है, चार्ट पैटर्न पे आएंगे। अगर आपने पहली बार विजिट करा शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। मनी कंट्रोल ने साथ में यह भी बताया है कि कंपनी ने बताया था आपका अगस्त 26 में, अगस्त 26 को कंपनी ने बताया था कंपनी 5,000 करोड़ की डेट फाइनेंसिंग करेगी, यानी कि कंपनी फंड रेज करेगी 5,000 करोड़ का। ये बात कंपनी ने अगस्त 26 को बताई थी। ऑफ कोर्स हमने इसको डील भी किया था चैनल पर, बट अभी तक वो फंड रेज देखने को मिला नहीं है। इसके साथ में इमीडिएट फंडिंग कंपनी को जरूरत जो है इमीडिएट फंडिंग के, लेकिन कंपनी का स्टिल मार्च 2026 तक का जो केपेक्स प्लान है वो कितना है कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप रेगुलर हो पिछले 3 महीनों से भी अगर हो तो आपको पता होगा हमने इसके बारे में अगस्त और जुलाई में भी डिस्कस किया था। केपेक्स कंपनी को कितना चाहिए अगस्त मार्च 2026 तक, कमेंट बॉक्स में वो नंबर और डिजिट जो है मेंशन करो। ठीक है, और साथ में कंपनी ने क्या बताया, 8 से 10,000 साइट्स पर कंपनी जो है ऑलरेडी रोल आउट प्लान्स कर चुकी है अपने 5G के, और 16,500 साइट पर कंपनी का इस समय एक्सपेंशन चल रहा है जिस पर अभी कंपनी वापस से रोल आउट रिज्यूम करने वाली है। ठीक है, तो ये अपडेट्स कंपनी के सोर्सेज की तरफ से यहां पर देखने को मिल रही है। ऑल्दो सभी पॉजिटिव न्यूज है। और कंपनी के CEO अभिजीत किशोर की तरफ से भी परसों के दिन एक स्टेटमेंट था, वो हमने कल परसों के वीडियो में डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ये चीज अभी आपके नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग 27 अक्टूबर की AGR पर है। देखना यह है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग में क्या मिलता है। ऑल्दो 4 पॉसिबिलिटीज है टोटल, और ये चारों पॉसिबिलिटीज को हम डिस्कस भी यहां पर कर चुके हैं। अगर आपको फिर से चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अगेन मैं आप लोगों के साथ फिर से इस पर इन्हीं सब 4 पॉसिबिलिटीज पर एक और वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रेंज 9.40 आपका इंपॉर्टेंट यानी क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन, और ये जोन आपका यहां पर 8.80 से लेकर के 8.50 जो हमने डिस्कस यहां पर कर रखा है कि ये जोन आपका रहेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 27 अक्टूबर की नेक्स्ट हेयरिंग से पहले तक। ठीक है, और अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए 9.40 के ऊपर तो आपको कुछ पॉजिटिव चाहिए होगा नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग में, यानी कंपनी के फेवर में अगर डिसीजन आता है, फेवर डिसीजन अगर कंपनी का आता है तो ऐसे में
9.40 आपका ब्रेकआउट तभी पॉसिबल है, लेकिन यहां पर फिर से डिसीजन कंपनी के फेवर में नहीं आया या फिर अगर प्ली रिजेक्ट कर दी जाती है तो उस कंडीशन पर ये जो आपको ब्लैंक एरिया दिख रहा है 8.50 से 7.90 का, आप यहां पर ड्रॉप कर जाते हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर अगर कोई भी कंपनी के फेवर में डिसीजन नहीं आता। बट यस, छोटा सा भी फेवर में डिसीजन कंपनी के मिलता है तो आपके पास ब्रेकआउट मिलता है 9.40 के ऊपर, जिसके बाद नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन जो आपका आता है 10.40 का। तो ये पॉसिबिलिटीज है। अब आज की कैंडल देख लेते एक बार क्या मेंशन करके गई है दिन के आखिर में। बेसिकली 1 घंटे का ही सेशन था तो ज्यादा कोई बड़ा मूव तो आया नहीं आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, बट स्टिल दिन के आखिर तक वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं स्टेबल देखने को मिला है। तो ये है आज के दिन की कैंडल जिसकी नीचे की डेल आपको बायर इंडिकेट कर रही है। ठीक है, ओपनिंग में आपके पास सेलर थोड़े से एक्टिव थे। ओपनिंग में आपके पास लगभग 1.4 करोड़ बायर थे, मात्र 1.4 करोड़ बायर, उस पर लगभग 6.65 करोड़ आपके पास सेलर थे। जब आज 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर का जो आपका सेशन था, जैसे ही ओपन होता है आपके पास 1.4 करोड़ सेलर थे और बायर थे और 6.5 करोड़ आपके पास सेलर थे। तो दिन के ओपनिंग सेशन में आपके पास सेलिंग आई है, बट दिन के आखिर में आपके पास बायर देखने को मिले हैं आज के सेशन के अंदर। तो वोडाफोन आइडिया आज ओवरऑल अगर हम देखें तो 8.80 के ऊपर ही अभी भी यहां पर बना हुआ है और 9 रुपए पर वोडाफोन आइडिया ने क्लोजिंग दी है। तो यही स्टेबिलिटी हमको चाहिए 27 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले तक। जोन आपको पता ही है यहां पर क्या होना चाहिए, मेंटेन रहता है तो यस वोडाफोन आइडिया के फेवर में डिसीजन आते हैं तो इन्वेस्टर्स को बड़ा फायदा हो सकता है। बट अगर फेवर में डिसीजन नहीं आता तो आप उस ब्लैंक जोन में आ जाते हो 8.50 से लेकर के 7.90, उसके बाद जो आपका गैप पूरा है 7.90 से लेकर के 7.20 का। तो आपको सभी पॉसिबिलिटीज पता है कि आपके पास क्या कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए और क्या डिसीजन आपके फेवर में आना चाहिए। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।